हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिंटो। इस यूट्यूब चैनल का नाम है जिंटोस ट्रेडिंग इनसाइट्स। हमारा डे 3 है आज, जो ऑप्शंस बाइंग विद 14,000 कैपिटल डे 3 चल रहा है, जिसमें हमारा कैपिटल रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, जो कि 3 डेज हमारा ट्रेड था, उसमें से पहले दिन 2000, उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस, और आज 650 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो उसमें भी हमको लर्निंग मिला है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और इस यूट्यूब चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिएगा। और वहां पर आपको बेल बटन भी दिखता होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली मिले। ठीक है, तो आगे वीडियो में चलते हैं। तो मैंने 22,400 का कॉल पुट जैसे रोज मैं ऐड करता हूँ वैसे मैंने ऐड किया है। निफ्टी का चार्ट, कॉल का चार्ट, पुट का चार्ट, सब में मैंने 5 मिनट्स कैंडल के हिसाब से हाई लो मैंने मार्क किया, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आज क्या हुआ, निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ये सब हम ना अपना अंदाज़ा रहता है, ये श्योर शॉट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही सोचा कि यहाँ पर देखो इतना जो गैप डाउन ओपन हुआ है तो लोगों ने जो कल का पोजीशन लेके गए होंगे लोग, ठीक है, पुट का, तो वो ग्रेजुअली यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट की बुकिंग की होगी, उसके वजह से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और वापस से नीचे आया। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पहला 5 मिनट का कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ है उसके नीचे आया। ओके, उसके जब जैसे ही नीचे आया तो मैंने देख के रखा कि मुझे पुट साइड बैठना है। तो उसमें अभी मेरे से गलती क्या हुई वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए लर्निंग है। देखिए, तो ये कितने मिनट का कैंडल है, आप देखो नीचे 940 का। तो पुट ऑप्शन में देखता हूँ मैं 940 का ग्रीन कैंडल है। ओके, और मैंने ये भी देखा कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग जा रहा है। ठीक है, और मेरे से गलती क्या हुई वो आपको सीखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये कैंडल आया उसके बाद का कैंडल, जैसे 945 का कैंडल आया, तो ये 945 का कैंडल पहले ऊपर गया ये। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर गया। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल के ऊपर गया तो मैं सोचा कि मेरा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, मैं तुरंत ऑर्डर इनिशिएट करता हूँ। तो मैंने बाइंग का ऑर्डर इनिशिएट कर दिया उसी कैंडल में। जैसे हाई गया ना, हाई जा रहा था, इसके ऊपर जा रहा था, तो मैंने तुरंत ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, लिमिट ऑर्डर तुरंत मैं ऊपर के रेंज में लगा के लिमिट ऑर्डर मार दिया, तो तुरंत मेरा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस रख दिया। अभी ये 140 के 140.25, आप राइट में देखिए 140.25 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, 140.30 के आसपास, तो मैंने 138 के आसपास कुछ मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। उसके ही नेक्स्ट कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। ठीक है, तो ये मुझे कंफर्मेशन था। अब कॉल का चार्ट देखो, ये जैसा मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है, मुझे ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट का डिसीजन एक्चुअली कॉल साइड का ही है। पूरा जो गैप डाउन है वो फिल करने का ही इसने डिसाइड किया है, क्योंकि उतना अच्छा बाइंग आया था। तो मैं चाहता तो मैं दोबारा बाइंग का ऑर्डर लगा सकता था, लेकिन हमने जैसे डिसाइड किया है ट्रेडिंग जर्नल में कि हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करेंगे दिन में, और जो हमारा लॉट होगा वो भी एक ही होगा। तो इसी वजह से मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं प्लेस किया। और अगर करता भी, समझो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 100% तो कुछ भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे कॉल साइड बैठना चाहिए, अगर मैं ले लेता पोजीशन और उसमें भी अगर गलती से मार्केट नीचे आ जाता, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है हमारा, क्योंकि कैपिटल कम है। दूसरे ऑर्डर में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो हमारा साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता, क्योंकि कंटिन्यूस 3 दिन हमने ट्रेड किया है, तीनों दिन हमारा लॉस है। ठीक है, पहले दिन 2000 का लॉस है, जो बहुत बड़ा लॉस है। सेकेंड दिन हमारा ऑलमोस्ट 10-20 रुपीज़ का लॉस होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोगों ने काटा था। और तीसरा आज का दिन आपका लॉस, मतलब मैं आपको लॉस बता देता हूँ पोजीशन में। देखिए 138.30 में बाई, 152 में बाई हुआ, 138.30 में कट गया, 685 का लॉस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस 3 डेज का आपका लॉस होता है, तो आपको जनरली आपका जो साइकोलॉजी है वो हिट करता है। कंटिन्यूस 3 दिन आपने डे 1 किया, बड़ा लॉस लिया, डे 2 कुछ नहीं लेकिन लॉस ही है ऑलमोस्ट, डे 3 आपका लॉस है, तो तीनों दिन कंटिन्यूस लॉस है। तो अभी अगर आप एवरेज निकालोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड एवरेज मैंने कैलकुलेट किया था कि अराउंड 870, मतलब डेली का आपका 870 रुपीज़ का लॉस हो गया है। डेली 870 रुपीज़ लॉस होना 14,000 के कैपिटल में, ये बड़ा ही लॉस है। ठीक है, तो कल के दिन में 100% जो भी ट्रेड होगा मेरा, वो मैं जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है मैं उसमें ट्रेड में नहीं बैठूंगा। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो बहुत ख़राब है,
क्योंकि आप ट्रेड करते हो, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है और वो मेरे दिमाग से निकल गया कि हम एक ही बार ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरी बार हम लोग ट्रेड करेंगे और उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हमारा साइकोलॉजी पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने जो स्टॉप लॉस है एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं दोबारा मैंने ट्रेड नहीं किया, भले ही बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन मैं बाइंग में अपॉर्चुनिटी में गया नहीं, क्योंकि वापस से मैं अगर वापस मेरा स्टॉप लॉस 800-900 का हिट होता तो 1800, 1600, 1800 का आसपास मेरा लॉस हो जाता। तो इसी वजह से मैंने वापस से बाइंग में मैंने कॉल साइड में मैंने इनिशिएट कोई भी ऑर्डर नहीं किया और मैंने बंद कर दिया अपना सिस्टम जैसे ही लॉस हो गया। ठीक है, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट मेरा नहीं होता तो शायद इसमें प्रॉफिट निकल सकता, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो एक लर्निंग है। जैसे अभी एवरी डे हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिला है, तो मार्केट में आप सोचिए कि एवरी डे जब भी आप ट्रेड करते हो तो कितना सारा कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो बाकी आप वेट कीजिए, मैं आपको इसके बाद में आपको ना मेरा जो जर्नल है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो देखिए आज का मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल है वो मैंने अपडेट कर दिया है 3 अप्रैल। ठीक है, 22,400 का पुट ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया था, एक लॉट 152 में मेरा बाइंग हुआ है, 138.30 में मेरा सेलिंग हुआ है, 685 का मेरा लॉस है। और ये लॉस किस वजह से हुआ है, मैंने फोमो में ट्रेडिंग किया है, इसी वजह से हुआ है। आप ऊपर का 6th पॉइंट भी देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है। तो ये सारा चीज़ आपको मार्केट में ट्रेड करने से ही पता चलता है। ठीक है, किसी के बताने से आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे तो वो मार्केट में ट्रेड एजुकेशनल पर्पस के लिए कीजिएगा, क्योंकि क्या है आपको पता है अमाउंट जो भी आप इनिशिएट करते हो उसका लॉस होने का चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि आपका कैपिटल कम है और आपको नॉलेज कम होगा। तो उसकी वजह से जैसे आप लर्निंग हो तो लर्निंग में जैसे मिस्टेक हो रहा है तो वैसे आपका भी मिस्टेक होगा। तो बड़ा अमाउंट से ट्रेड करोगे तो उतना अमाउंट का लॉस होने का, जैसे पूरा कैपिटल ज़ीरो होने का भी चांस इसमें रहता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, लोन लेके कुछ आप ट्रेड मत कीजिए। जिस अमाउंट का आप मतलब लॉस कर सकते हो उसी अमाउंट का आपको ट्रेड करना है। तो टोटल हमने देखिए 14,000 कैपिटल में हमारा टोटल लॉस अभी तक हो गया है 2,610 रुपीज़ का लॉस हो गया। ये एक्सक्लूसिव ब्रोकरेज है। जब आपका लॉस कंटिन्यूस हिट होता है तो जनरली आपका जो मेंटालिटी है वो ख़राब होता है। लेकिन मैं अभी तक कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जो ट्रेडिंग का जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से ठीक है अभी फ़िलहाल। अभी नेक्स्ट ट्रेड में देखते हैं, जो कल का हमारा ट्रेड होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अगर उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम लोग प्रॉपर्ली एक और बार हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो देख लेंगे, अगर उसमें कुछ गलती हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर उसमें कुछ गलती है तो हमारा आगे भी ऐसे ही नुकसान होगा। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम लोग इसमें कुछ नया कुछ गलती करते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉपर्ली जाता है या हमारे साइड में जाता है, तो वो हम लोग कल के दिन देखते हैं। और बाकी अभी इसके अलावा तो कुछ अपडेट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, लोन लेके आप प्लीज़ मत ट्रेड करो, और ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कोई भी आपको ये जैसे आपको मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ तो इसके बेसिस पे आके आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहिए तो आप पेपर ट्रेडिंग कर लो पहले, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका कोई अमाउंट नहीं जाने वाला है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस नहीं आते हैं, तो आप जो अमाउंट का आप लॉस कर सकते हो, देखो लर्निंग सब चीज़ में आपको चाहिए, तो आप जिस अमाउंट का आप लॉस कर सकते हो, ठीक है, उस अमाउंट का ही रिस्क लो। और अभी के लिए बाय, कल मिलते हैं, कल देखते हैं हमारे साथ ट्रेडिंग में क्या होता है। ओके, थैंक यू।